खबरदार, होशियार, शाह अलेक्जेंडर तशरीफ ला रहे हैं। तो ये है तुम्हारी किस्मत, ये सलाख है। तुम जितना भी प्रयास कर लो अलेक्जेंडर, ये सलाखें मुझे अधिक समय के लिए रोक नहीं पाएंगे। तुम्हें यहां रखने का कोई इरादा भी नहीं है मेरा। क्या कहा था मैंने? अलेक्जेंडर कोई काम होने का इंतजार नहीं करता बारसीन, बल्कि खुद काम को मुमकिन बनाता है। तुमने मुझे बताया नहीं कि कौन तुम्हें मेरी मुट्ठी से बाहर निकाल कर ले जाना चाहता है। पर देखो, आज वो शख्स खुद मेरे शिकंजे में है। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें भारत से इतनी मोहब्बत क्यों है। वहां के लोगों की वजह से ना। शाह, तुम अपने बोलने का मौका खो चुकी हो शहजादी बारसीन। अब अपने सवालों के जवाब मैं खुद लूंगा। कमाल है, एक ही बेवकूफी को तुमने दो बार किया। पहले बारसीन को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली और फिर मेरे अजीज पर हमला किया, वो भी पूरी फारस की आवाम के सामने। समझता हूं, अच्छे से समझता हूं मैं। तुम्हें बहुत शौक है ना अपनी ताकत को दिखाने का। ठीक है, अब मैं पूरी फारस की आवाम के सामने तुम्हारी यह ताकत देखना चाहूंगा। देखना चाहता हूं मैं कि जब जिंदगी पर मौत का खतरा गहराता है तो भारत के ये लोग कैसे अपनी बहादुरी दिखा पाते हैं। सही कहा तुमने। एक ही मूर्खता बार बार नहीं करनी चाहिए, ये जानते हुए भी कि कोई तो है जो बारसीन की सहायता कर रहा है। तुम मुझे पकड़ने में असफल रहे और अब तुम पूरे फारस में मुझे खुला छोड़ रहे हो। फारस सिर्फ देखेगा भारतीय, इस बार तुम्हारा मुकाबला मैसेडोनिया के शेरों से होगा। सलाखों के उस ओर खड़ा हर एक व्यक्ति अपने आप को शेर ही समझता है। खुले में आओ तो ज्ञात होगा कि कौन शेर और कौन गीदड़। आपके सामने जो खड़ा है वो भारत का एक मामूली लड़ाका है।
जिसने आज का सूरज उगने पर एशिया के शाह की ताकत को ललकारा। पर यकीन मानिए मेरा, ये भारतीय आज शाम का सूरज ढलते देख नहीं पाएगा। और अपनी हिमाकत की कीमत इसे इस मुकाबले से चुकानी होगी। अपने सामने आने वाली हर ललकार का सामना करना पड़ेगा। आज देखते हैं कि क्या है इसकी किस्मत में। जीत कर इसे जिंदगी मिलेगी या मौत के साए तले दब जाएगा ये भारतीय। इसलिए मैं अलेक्जेंडर इस मुकाबले का आगाज करता हूं। ग्लैडिएटर मुकाबले का पहला पायदान शुरू होता है। बेफिक्र रहिए मलिका, ये लड़ाका किसी भी मुकाबले में शिकस्त नहीं खाया है। किसी भी सल्तनत का कोई भी लड़ाका इसके सामने नहीं टिक पाया, फिर ये लड़का क्या टिकेगा। तुमने तो कहा था हिफाइस्टन, इस जाबाज के सामने किसी का भी टिक पाना नामुमकिन है, लेकिन मुझे तो ये लड़का यहाँ पर मुकाबला जीतता नजर आ रहा है। अगले मुकाबले के लिए लड़ाकों को बुलाओ और इस लड़ाके को यहां से बाहर करो। नहीं फेस्टियन, इस लड़ाके को इस अखाड़े में रहने दो। इस भारतीय ने ललकारा था कि भारतीय लड़ाकों और मैसेडोनिया के लड़ाकों में क्या अंतर होता है।
मैं देखना चाहता हूं इसका अगला कदम क्या होने वाला है। मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। देखा है फेस्टियन, जंग में कोई जुदा नहीं होता, सब एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। फिर वो चाहे एशिया का शाह या भारत से आया ये लड़ाका। पिछली बार इसकी किस्मत ने इसे बचा लिया, लेकिन लगता है इस बार किस्मत भी पीछे हट गई। सारी बहादुरी पहले ही मुकाबले में जाया कर दी इसने। अब देखो, हिल भी नहीं पा रहा। नहीं फेस्टियन, ये लड़ाका थोड़ा अलग है। मैं इसका दिमाग पढ़ सकता हूं। और मत भूलो, कल रात जो इसने किया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यह हमारी फौज को चकमा देकर बारसीन तक पहुंच गया। इसके दिमाग की ताकत इसके बाजुओं से कहीं ज्यादा है फेस्टियन। और जितना मैं अभी देख पा रहा हूं, इसके दिमाग में ये यही सोच रहा है कि कैसे इन दो लड़ाकों को ये मात दे। मुझे मारने का यह प्रयास भी असफल रहा तुम्हारा। और कोई योजना है तुम्हारे पास? मत भूलो,
कि तुम महान सिकंदर से मुखातिब हो। इत्तेफाक से फतेह मिली है तुम्हें, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम शाह सिकंदर के दिमाग के सामने टिक पाओगे। तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते मित्र, जब एक भारतीय की बुद्धि कार्य करती है तब वो अपने शत्रु के साथ क्या क्या कर सकता है।